श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। अब नारद बाबा ने कहना आरंभ किया और कोई घुमा फिरा करके नहीं बोलते। नारद बाबा बड़े स्पष्टवादी महात्मा हैं। स्पष्ट कह दिया कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। नारद बाबा की पहली वाणी यहां से शुभारंभ होती है कि वेद व्यास जी, मुझे तो लगता है जैसा करना चाहिए था ना, वैसे भगवत यश का गान आपने किया ही नहीं है। नारद बाबा स्पष्ट कह दे रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवत आपके पास वाणी थी, लेखनी थी, विचार थे, आप इतना कुछ आपने लिखा है, महाभारत लिखी, लेकिन भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, भगवान के यश का जैसा गायन करना चाहिए वैसा आपने नहीं किया। और ये नहीं वासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम, तद्दर्शनम मन्ये तद्दर्शनम खिलम, मेरे दर्शन में, यानी मेरी विचारधारा जो कहती है वो तो ये है कि ये नहीं वासो न तुष्येत, जब तक भगवान नाम का यशोगान न किया जाए तब तक न वाणी संतुष्ट हो सकती है न मन संतुष्ट हो सकता है। इसलिए मेरे विचार में तो यही कमी है बस आपके भीतर कि आपने लिखा बहुत कुछ है और उत्तम लिखा है, श्रेष्ठ लिखा है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी ये है कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें भगवत चरित्रों का गायन प्रायशः बहुत कम किया गया है। तो ज्यादा क्या किया है वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। देखो, यथा धर्मादयश्चार्था, जैसे आपने धर्म की चर्चा करी और अर्था, जैसे आपने पुरुषार्थ की चर्चा करी है ना, और मुनिवर्यानुकीर्तिता, तो हे मुनिवर्य, हे वेद व्यास जी, जैसे आपने धर्म की चर्चा, पुरुषार्थों की चर्चा महाभारत आदि में, अन्य पुराणों में बड़े अच्छे से करी है, न तथा वासुदेवस्य, भगवान महादेव, भगवान वासुदेव की, कृष्ण कन्हैया की महिमा ही अनुवर्णिता, आपने वैसी वासुदेव भगवान की महिमा नहीं गाई। आपने भक्त कथा क्यों सुनेंगे अगर मात्र उसमें धर्म पुरुषार्थ की चर्चा है? उन्होंने एक बार सुन लिया। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मान लीजिए कि अभी आपने एक धर्म के विषय में चर्चा करी, ज्ञान की चर्चा करी, भक्त एक बार उसको सुन लेगा, नियम पालन कर लेगा कि ठीक है साहब, हमने ये सुन लिया, अब हम इसका पालन करेंगे। वो दोबारा क्यों सुनेगा? उसको आवश्यकता ही क्या है? वो एक बार में मान लेगा आपकी बात। लेकिन आप भगवत चरित्रों का गायन करोगे तो चाहे वही कथा आप 50 बार सुना, वो 50 बार सुनेगा। तो भागवत धर्म का निरूपण जब करोगे तो समाज में ज्यादा से ज्यादा कथा तभी होंगी जब प्रेमी जन उन कथाओं को बार बार सुनना चाहेंगे। वही उपदेश आप सुनाते रहोगे, वही धर्म चर्चा करते रहोगे, ऐसा करो, ये जरूरी है, ये आवश्यक है। कितनी बार सुनेंगे लोग? कहेंगे यार विधि विधान ही तो है, सुन लिया हमने, एक बार 2 बार सुन लिया, हम समझ गए, अब पालन कर लेंगे, बस बात खत्म। लेकिन जब आप भगवत चरित्रों का गायन करोगे तो भगवत चरित्रों में वो सामर्थ्य है जो परमहंसों को खींच लाती है, जो महाभागवतों को खींच लाती, जो भगवत पार्षदों को खींच लाती, औरों की तो क्या कहें, स्वयं वैकुंठ से वैकुंठाधिपति को खींच लेकर आती है। ये प्रभाव है कथा का। तो इसलिए आपने वासुदेव के कथा महिमा को उतना नहीं गाया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता, वासुदेव भगवान की महिमा नहीं गाई जितनी आपको गानी चाहिए थी। न यद वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत करहिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयाः। न यद वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, कितना अद्भुत एक उदाहरण, बड़ा प्यारा उदाहरण दिया है यहाँ पर नारद बाबा ने कि न यद वचश्चित्रपदं हरेर्यशो। देखो, जैसे हमारी जो वाणी है, वाच यानी वाणी, तो हमारी जो वाणी है या किसी की भी कोई वाणी है, वो चाहे कितनी भी अलंकृत क्यों ना हो। वाणी अलंकृत किससे होती है? रस अलंकार आदि से। जब किसी वाणी में रस हो, अलंकार हो, तो उनसे वो अलंकृत हो जाती है। तो बात यह है कि नयद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो, कोई वाणी तब तक अलंकृत नहीं होती जब तक ये कहा जाए कि उसमें रस और अलंकार हो। वास्तविकता में वाणी का वास्तविक अलंकार क्या है कि उसके द्वारा भगवत यश का गायन किया जाए, और जिस वाणी के द्वारा भगवत यश का गायन न किया जाए, भगवत यश को गाया न जाए, तब तक वो वाणी पता है कैसी है? चाहे उसमें रस हो, अलंकार वैसे भरे हों, लेकिन अगर उसमें भगवत रस नहीं है तो वो ऐसी ही होती है जैसे तद वायसम तीर्थमुशंति मानसा। देखो, 2-3 बातें कही हैं इन्होंने यहाँ पर। पहली तो जैसे कौवा जो होते हैं, कोए,
कौवों के झूठा फेंकने के लिए जो स्थान होता है, जहां कौवों को हम भोजन कराते हैं, वो स्थान पर जहां भोजन आदि डाल दो तो कौवे उस स्थान की क्या दुर्गति बना करके रखते हैं। जिस वाणी के द्वारा भगवद यश का गायन नहीं किया गया, उसकी वाणी उसी स्थान के समान है जहां कौवे भोजन पाया करते हैं। तो जो हंस हैं, जो मानस में रहने वाले, तद्वायसम तीर्थमुशंति मानसा नयत्र हंसा निरमंतु शिक्षया, जो पावन मान सरोवर के कमनीय सरोवर में विहार करने वाले जो हंस है, वो जो हंसों की सी गति है, हंस जैसे मान सरोवर में निवास करते हैं, और वैसे ही जो परम हंस जन है, जो कथा प्रेमी जन है, भगवान के परम प्रेमी जन हैं, जो ब्रह्म धाम में विहार करने वाले परम हंस है, मान सरोवर में विहार करने वाले हंस और ब्रह्म धाम में विहार करने वाले, ब्रह्म में स्थित रहने वाले जो भगवत चरणारविंद आश्रित जो परम हंस हैं, वो कभी भी उस ऐसे सरोवर में रमण नहीं करते जिसमें भगवद यश का गायन न किया गया हो। इसलिए आपने अब तक जो पुराण आदि, इतिहास आदि लिखे हैं, वो धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, लेकिन भगवद यश का गायन उनमें वैसा नहीं है। और इसी कारण से हम उनको उन हंसों के लिए मानस नहीं मान सकते, मानसरोवर नहीं मान सकते, क्योंकि जब एक मानसरोवर का आप निर्माण करोगे तो उस मानसरोवर में हंस आकर के बैठेंगे, ये स्वाभाविक है। तो इसलिए आपको एक मानसरोवर का निर्माण करना चाहिए। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य शोंकितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग विसर्गो, अब देखो उसके बिल्कुल विपरीत एक बात कह रहे हैं नारद बाबा। बड़े ध्यान से आप मेरे सभी श्रोता इस बात को समझना कि नारद बाबा कह रहे हैं तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। कोई वाणी ऐसी है जो पाप से भरी हुई है, दूषित है, बिना नहाए धोए कोई बोल रहा है, बिना रस के बोल रहा है, बिना अलंकार के बोल रहा है, टूटी फूटी वाणी से बोल रहा है। व्यक्ति के मतलब बोलने में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य शोंकितानि। कोई व्यक्ति बड़ी अशुद्धता से ही भगवान का नाम क्यों ना ले रहा, उसमें कोई रस ना हो, कोई अलंकार ना हो, लेकिन यशोंकितानि, जिसमें भगवान के यश का गायन किया जा रहा हो, जिस वाणी में भगवान नाम का गायन किया जा रहा हो, तो छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। देखो दो बात है। पहली बात, ऐसी जो वाणी है जिसमें भगवान का श्रेयस गाया जा रहा है, एक तो वो वाणी सबके पापों को मिटाने वाली है ना, सबके पाप मिटा देती है। जनताघ विप्लवो, अघ कहते हैं पाप को, तो अघ को मिटाने वाली है लोगों के। दूसरा कि छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, जो सत्पुरुष लोग हैं ना, वो तो ऐसी ही वाणी को सुनते हैं, ऐसी ही वाणी को गाया करते हैं। उनको अच्छी मीठी मधुर वाणी से मतलब नहीं है, उनके लिए तो मधुर वाणी वही है जिसमें भगवान का नाम गाया गया हो। तो इसमें तो यहाँ सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, और गृह्णन्ति कीर्तन करते हैं। उन साधु जनों के लिए, सत्पुरुषों के लिए तो ऐसी ही वाणी श्रेष्ठ है। तो आपको ऐसी वाणी के विषय में विचार करना चाहिए। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनं कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। देखो कोई ऐसा ज्ञान, एक ऐसा अद्भुत ज्ञान जो मोक्ष का कारण बन सकता हो, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला भी जो ज्ञान हो, अगर उसमें भी भगवत कथा नहीं है, उसमें भी भगवान का श्रेयस नहीं है, तो वो ज्ञान भी कैसे उत्तम हो सकता है? बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। और नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम, देखो कोई हम काम्य कर्म आदि भी कर रहे हों, चाहे निष्काम कर्म कर रहे हों, लेकिन कोई काम्य कर्म भी अगर बिना भगवान नाम के है तो वो कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे लाभकारी हो सकता है? वो बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। तो कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। तो यहां स्पष्ट कर दिया है कि कर्म चाहे अहेतुक कर्म भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है तब तक तो वो कभी शुभ हो ही नहीं सकता। देखो साधन और सिद्धि चाहे दोनों ही अमंगल रूप क्यों ना हो जाएं, साधन सिद्धि भी मंगल तभी हैं जब भगवान का उनमें आश्रय हो, भगवान नाम हो। तो कर्म चाहे सकाम हो या निष्काम हो, हमारे यहाँ दोनों का ही प्रावधान है, दोनों का ही पालन किया जाता है। लेकिन निष्काम कर्म और सकाम कर्म दोनों में ही भगवद आराधना बहुत आवश्यक है, दोनों में भगवान का श्रेयस
होना ही चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और आगे भी समझा रहे हैं, अथो महाभाग भवान अमोघदृक् शुचिश्रवः सत्यरतोद्धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। अब नारद बाबा वेद व्यास बाबा को एक बड़े अच्छे से समझाते हुए कह रहे हैं कि अथो महाभाग, अथ शब्द का प्रयोग होता है कार्य के शुभारंभ में। तो अब यहाँ नारद बाबा मानो शुभारंभ करवा रहे हैं कि अथो महाभाग। तो अब जो है, हे महाभाग वेद व्यास जी, अब मेरी बातों को सुनिए कि आपको क्या करना चाहिए। अमोघ दृक् भवान, भवान अमोघ दृक् यानी आप जो हैं वो अमोघ दृष्टि वाले हैं, है ना, अमोघ दृक् हो। शुचिश्रवा, शुचिश्रवा का मतलब है कि आपकी जो कीर्ति है वो बहुत पवित्र है। शुचि यानी पवित्र है ना, और आपका जो सुना जाता है नाम वो बहुत पवित्रता से लिया जाता है, मतलब वही कीर्ति अच्छी है। सत्य रतो, आप सत्य में रत रहने वाले हैं, सत्यपरायण हैं। धृतव्रतः यानी आप दृढ़ संकल्प वाले हैं, जो सोच लें वो करके ही मानते हैं, तभी तो महाभारत की रचना कर दी और इतने पुराण लिखे। तो उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिना नुस्मर तद विचेष्टितम। तो अब क्या करना है आपको कि ये जो अखिल संसार है, इस अखिल संसार के जो जीव हैं, जो बंधन में पड़े हुए हैं, उन सबको मुक्ति दिलाने के लिए, उन सबको मुक्त करने के लिए क्या करना है कि समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम। अब उरुक्रमस्य यानी भगवान नारायण की जो लीलाएं हुई हैं, समाधिना अनुस्मर, अब आप समाधि के द्वारा उन लीलाओं का अनुस्मरण कीजिए, याद कीजिए उनको सबको। तद विचेष्टितम, जानने का प्रयास कीजिए कि भगवान की लीलाएं क्या क्या हुई हैं, क्योंकि वही आगे आपके द्वारा लिखा जाना है, तो लीलाओं का स्मरण कीजिए।